हम कांकेर जाते थे। कांकेर में एक देवी का स्थान है, माँ भुवनेश्वरी माता। वहां दर्शन करने जा रहे थे तो वहां पर विराजमान देवी जी की जो श्री महंत हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ अंगारमोती माता के आप दर्शन करो। हम वहां गए। टीन सेट के नीचे है माता। टीन सेट के नीचे है माता, जंगल में है, बिल्कुल पानी के जलाशय के बहुत बड़ा तालाब है उसके किनारे। वहां की हम घटना बताना चाह रहे। जब हम पहली बार गए तो किराए की गाड़ी लेकर गए थे। गाड़ी वाला बड़ा दमदम मचाए था कि जल्दी चलो, जंगल का काम है। उनका भैया चल देंगे, थोड़ा दर्शन कर लेने दो। हमें रायपुर से ट्रेन पकड़नी थी सतना की। बहुत साल हो गए, 2014-15 की बात। किसी ने कहा वहीं जो कांकेर में भुवनेश्वरी माता मंदिर है, वहां हमको पता लगा कि अंगारमोती माता भी बड़ी सिद्ध हैं, रास्ते में पड़ती हैं धमतरी के पास, हमका जाना चाहिए। हम गए तो जो ड्राइवर था वो बड़ी दमदम मचाए था। कोई दुकान नहीं खुली थी, बंद थी। 8-10 दुकानें थी उस वक्त, 4-5 ही दुकानें थी। जंगल में देवी का स्थान। भयंकर चाय पीने की तलब लगी हमें। चाय तो हम पीता ही है। ड्राइवर हमें बड़ा उल्लू मिला, कहीं गाड़ी नहीं रोकी, आगे के लगे। उसने डेक चला लिया। गाना थे तो हम बच्चे ही, 14-15 साल। उस वक्त हमारी उम्र भी 17-18 साल ही थी, ज्यादा बड़ी थोड़ी थी। डर के कारण उनका क्या कहें, वो इतने तेज गाना बजाए, ऐसे ऐसे बजाए, भगवान बचाए। कांटा लगा रहे, हमें याद है। बड़ी जोर जोर से जो है कांटा लगा, गाना बजाए। अब खूब गुस्सा चढ़े, और हम क्या कह दें, बच्चे तो थे ही, अकेले थे। हमका पता लगे हम कुछ कहें तो ये कोने में ले जाके काटना दे, जय बजरंगबली की। तो हमने कहा भैया अंगारमोती माता के दर्शन करना है। बोले ट्रेन है, जल्दी करो, आपकी 7 बजे की, 7 या 8 बजे की शाम की ट्रेन थी। हमने कहा भैया चलना है, दर्शन करना है। ले गया अंदर जंगल में देवी। चाय पीने की बड़ी लालसा। धमतरी के पहले एक जगह पड़ती चरामा, चरामा से चाय पीने की लालसा है। वहां से 30 किलोमीटर दूर है धमतरी। चाय की मन में इच्छा थी, जैसे ही उतरे कोई दुकान नहीं, साफ दुकानें बंद थी। कोई उठने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई पड़ा। शाम हो गई, एक बल्ब की लाइट जल रही थी। हमने दर्शन किए। बाहर में कुछ पुष्प डले हुए थे, उनको हमने धोया कि क्षमा करो देवी, व्यवस्था नहीं है। हमने बढ़िया वहां पर पुष्प चढ़ाए, बढ़िया स्तुति गाई। हम दुर्गा द्वादश नाम माला पढ़ते हैं, तो वो हमने पढ़ करके स्तुति गाई। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्ग पद्मनारिणी, दुर्ग मच्छेदी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गोद्धारिणी, दुर्ग नहंती, दुर्ग मापहा, दुर्गम जानदा, दुर्ग देत लोक दबानेला, दुर्ग मालोका, दुर्गात्म स्वरूपिणी। बढ़िया स्तुति गाई और प्रणाम करके जैसे ही मुड़े तो कोने पर एक बूढ़ी माता जी सफेद रंग की साड़ी पहने हुए मिल गई और हमसे बोली। ड्राइवर तो हमें लगता किसी दूसरे धर्म का था। तो वो गाड़ी में ही डेक बजा के सीट, कहाँ से आए? हमने कहा माता जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आए हैं, बागेश्वर धाम है, वहां के सेवक हैं, सेवा करते हैं, दास हैं। अच्छा आओ बैठो। एक छोटा सा थैला लिए थी, हमें आज तक वो बात नहीं भूलती। उन्होंने थैला से हमको चना खिलाए और चना खिलाने के बाद में हमने कहा माँ कहाँ रहती हो? बोले यहीं हमारी दुकान है, यहीं रहते हैं, कुछ खाओगे पियोगे? हम कहा माता कुछ खाना पीना तो नहीं है, चाय पीना। दूध है क्या? बोले बैठो। हाथ कप रहे हैं पर इतनी सुगंध आई प्यारी सी, मानो ये चंदन से नहा करके आई हो, और कांपते हुए हाथों से गई। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे। मात्र 3-4 मिनट में मानो वो चाय बनाए रखे हो, चाय लेकर के आई कपते हुए हाथ में। हमने पूरी जिंदगी में हजारों चाय पी होगी, हजारों जगह, देश में विदेश में। जैसी चाय हमने उस दिन पी आज तक नहीं पी। हम उस दिन के बाद कई बार अंगारमोती गए, आज तक वो हमें वो माता जी लौट करके नहीं मिली। आज तक लौट कर हमको माता जी वो नहीं मिली। हम उन्हीं को देखने हर बार जाते हैं। अंगारमोती
आज तक हमको नहीं मिली। जब भी हम छत्तीसगढ़ जाते हैं तो कांकेर भुवनेश्वरी भी जाते हैं और अंगार मोती माता भी जाते हैं, पर भैया हमारे जीवन में जो वो घटना घटी उस दिन के बाद हम सोचते ही रहे पूरे रास्ता भर, इतने जंगल में बूढ़ी माता अकेली कैसे रहती होगी, क्या करती होगी। तब रात को हमारे गुरुजी बोले, सन्यासी बाबा, ऐसे तो वो बोलते नहीं, रात को बोले, बेटा भगवती बहुत साक्षात हैं, तुम चिंता मत करो, जहां जहां जाओगे इनका वरदहस्त तुम्हारे साथ रहेगा। अम्बा के बहुत रूप हैं, उनमें एक रूप है देवी का धूमावती। ये 10 महाविद्या में है। कितनी महाविद्या में है? सप्तम महाविद्या देवी